हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर, दैट इज प्योर एसी इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसके पहले हमने दो वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने एसी थ्रू रजिस्टर और एसी थ्रू इंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसी अगर हम कैपेसिटर को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। दोस्तों, पहले हम यहाँ पर डीसी सप्लाई लगा लेते हैं और कैपेसिटर उस पर कैसा एक्ट करेगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर इस कैपेसिटर को हमने यहाँ पर डीसी सप्लाई लगा दिया है तो ये कैपेसिटर, जैसे कि कैपेसिटर का फंक्शन होता है एक चार्ज होना, तो ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू कर देगा। और जिस साइड में यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट है हमारे सप्लाई का, उस साइड में यहाँ पर ये कैपेसिटर के इधर पॉजिटिव चार्जेस होके और अदर साइड पे यहाँ पर निगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है चार्जिंग की कुछ इस तरह से होती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ये कैपेसिटर चार्ज होते जाएगा और उसके मैक्सिमम वैल्यू यानी हमने जो सप्लाई वोल्टेज, अगर इसका सप्लाई वोल्टेज V है तो इसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगा V, तब तक ये चार्ज होते जाएगा और फर्दर ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों, जब तक ये चार्ज होता है उसमें से कुछ करंट फ्लो होता है और उसी करंट की वैल्यू हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं I इक्वस टू सी इंटू डी वी अपॉन डी टी। यहाँ पर डी वी यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है और सी यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू फैराड में। डी वी बाई डी टी अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज। डेफिनेटली बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए जब तक ये चार्ज होता है, एक्चुअली ये बहुत कम समय में चार्ज हो जाएगा, तो उस वक्त यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होगा। बट जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज यानी फर्दर ये चार्ज ही नहीं हो सकेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ये जो है ये ज़ीरो हो जाता है एंड बाय डिफ़ॉल्ट हम कह सकते हैं कि करंट भी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। दूसरे टर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है एक खुद बैटरी बन जाएगा जो कि सेम वोल्टेज की रहेगी लेकिन दोनों की पोलैरिटी अपोजिट रहेगी और इसीलिए ये सेम यानी लाइक चार्जेस को अपोज करेगा एंड इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि डीसी करंट को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है। अब मूव करते हैं एसी सप्लाई की तरफ। अगर हम हमारे कैपेसिटर को एसी लगाते हैं तो क्या होगा, यह है कैपेसिटर और यहाँ पर हमने एसी सप्लाई लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एसी यानी खुद एक ऐसा वोल्टेज रहता है, एसी वोल्टेज अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो एसी वोल्टेज खुद कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। और अगर हम फिर से हमारा यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दैट इज I इज इक्वल्स टू डी वी सी अपॉन डी टी, यहाँ पर वी सी यानी डी वी सी अपॉन डी टी, ये था C इंटू डी वी सी अपॉन डी टी। तो ये जो है डी वी सी अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर। तो अगर हम यहाँ पर एसी सप्लाई लगाते हैं तो डेफिनेटली ये यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज कंटिन्यूस रहेगा एंड देयरफॉर यहाँ पर करंट फ्लो होगा। दोस्तों, इस केस में देखिए सबसे पहले अगर हम सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली ये जो सप्लाई वोल्टेज है धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। अब हमने जो सप्लाई लगाया है ये है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों, तो V ये साइन फंक्शन कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज होते जाएगा और जैसे जैसे ये यहाँ पर इंक्रीज होगा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज मैक्सिमम है। इसीलिए जो भी करंट की वैल्यू रहेगी इस टाइम पे ये रहेगी मैक्सिमम। अब ये वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी पिक वैल्यू की तरफ मूव करते जाएगा, दैट इज Vm की तरफ ये मूव करते जाएगा। जैसे ही ये Vm पे पहुंच गया उस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज यहाँ पर हो जाता है ज़ीरो और इसीलिए जो करंट है यहाँ पर ये जो पॉइंट B है यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू हो गई है I इक्वल्स टू ज़ीरो वेर एज वोल्टेज यहाँ पर मैक्सिमम है। अब आता है फर्दर चेंज, क्या होगा, वोल्टेज धीरे धीरे होते हुए कम हो जाएगा एंड उसके बाद वोल्टेज पोलैरिटी चेंज करेगा। जैसे ही वोल्टेज यहाँ से जीरो से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली हम इस केस में कह सकते हैं कि फिर से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मैक्सिमम रहेगा लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। इसीलिए ये फिर से करंट की वैल्यू मैक्सिमम बट
निगेटिव डायरेक्शन में। और फिर से ये जब करंट निगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा, यानी ओवरऑल मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज फिर से इस पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगा और करंट की वैल्यू भी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। और इस तरह से एसी के वक्त कैपेसिटर वर्क करता है। अब यही इससे हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर करंट जो है ये पहले मैक्सिमम वैल्यू, पहले ज़ीरो वैल्यू और पहले ही मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है एज कंपेयर टू वोल्टेज। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि करंट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री, करंट लीड्स बाय 90 डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं कि करंट लीड्स बाय π/2 विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। अब इसे ही हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो दोस्तों फिर से एक सर्किट कंसिडर कर लेते हैं। एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें एक E = AM sin ωt सप्लाई लगाया है और उसमें से करंट I फ्लो हो रहा है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है VC। अब हमें पता है सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो डेफिनेटली VC = E रहेगा और जो भी वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर VC = VM sin ωt हमें यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर VM यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, VC यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। अब करंट की वैल्यू, हमें करंट का फॉर्मूला पता है, ये रहता है I = C × dVC/dt। अब यहाँ पर VC यानी ये जो VC यहाँ पर है ये है हमारा वोल्टेज, इसीलिए हम यहाँ पर करंट को एक्सप्रेस करेंगे I = C। अब dVC वोल्टेज की वैल्यू है VM sin ωt /dt। अब इसमें से VM एक कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा, C यहाँ पर पहले से है और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमारा इक्वेशन है sin ωt। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा ये ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय C, ये VM, देन साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और इस तरह से हमें यहाँ पर मिलता है ओमेगा C × VM × कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में। अगर हमें लिखना रहा तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी +90 डिग्री या फिर +π/2 आप रेडियन में उसको लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गई करंट की थ्रू अ प्योर कैपेसिटर। जैसे ही यहाँ पर प्लस साइन है हम यहाँ पर बता सकते हैं कि करंट यहाँ पर लीड कर रहा है, लेकिन करंट का इक्वेशन ये जो है, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसिडर करते हैं I का, तो ये रहता है V/R एज ओम्स लॉ इज कंसर्न। तो अगर इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे और फिर V/M, तो VM/1/ωc अगर हम यहाँ पर करेंगे, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो 1/ωc है, अगर हम इसको XC कह दे, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, देन हमें करंट का जो इक्वेशन है ये मिलेगा I = VM/XC, और ये है साइन ओमेगा टी +90 डिग्री, और VM/XC को ही हम लिखेंगे IM, इसीलिए करंट का इक्वेशन हो जाएगा IM sin ωt +90 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पर IM की जो वैल्यू है ये है VM/XC, और XC जो है ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों VC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका वोल्टेज अगर VM sin ωt है तो इन केस
यहाँ पर से करंट जो रहेगा ये रहेगा आई सी इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। यहाँ पर प्लस साइन जो है ये इंडिकेट करता है लीड, करंट यहाँ पर लीड कर रहा है। इसीलिए अगर हमें इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करना रहा तो कुछ इस तरह से इसका वेवफॉर्म होगा। यहाँ पर देखिए ये है वोल्टेज जिसको हमने रेफरेंस कंसिडर किया है, दैट्स वाई ये 0 से शुरू होगा, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, यानी 90 डिग्री ये आगे जाएगा मीन्स डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू है ये 0 वैल्यू, देन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये प्रीवियसली अचीव करेगा वोल्टेज से। अब मूव करते हैं फेजर डायग्राम की तरफ। तो अगर हम वोल्टेज को एक रेफरेंस कंसिडर करते हैं, लेट्स दैट वोल्टेज इज वीसी, हमने जिसे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कहा है। तो यहाँ पर देखिए फेजर का रूल है, अगर लीड है तो उसको हम इंडिकेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, और अगर लैग है तो ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमारे इसमें है पॉजिटिव साइन यानी लीड है, तो लीड बाय 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री से करंट लीड कर रहा है, तो हमारा करंट का जो फेजर है कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, ये रहेगा करंट थ्रू कैपेसिटर आई, या फिर आप जिसे आईसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर यही वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की जगह पर अगर हम रेफरेंस करंट को कंसिडर करते हैं, दैट इज आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पर रेफरेंस कंसिडर करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि V जो है ये यहाँ पर लैग करेगा। सो V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। ये कंपैरिजन वाली बात है। यहाँ पर अगर हम करंट को रेफरेंस कंसिडर करते हैं, यहाँ पर ऊपर वाली केस में वोल्टेज रेफरेंस था, नीचे अगर हमने करंट को रेफरेंस कंसिडर कर दिया है तो हमारा जो वेवफॉर्म है कुछ इस तरह से हमें मिल सकता है, जिसमें करंट यहाँ पर से रहेगा और वोल्टेज कुछ इस तरह से लैग करेगा बाय 90 डिग्री। ये है वोल्टेज की वेवफॉर्म और ये है यहाँ पर करंट की वेवफॉर्म। तो दोस्तों ये है वोल्टेज का वेवफॉर्म। और अगर इसी को हम फेजर डायग्राम में ड्रॉ करें तो ये है हमारा करंट, और यहाँ पर फिर वोल्टेज लैग कर रहा है 90 डिग्री से, लैग को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 90 डिग्री यहाँ से इंडिकेट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम इस वोल्टेज वेवफॉर्म और करंट वेवफॉर्म को यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। आखिरी में देख लेते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, जो हमारा पॉइंट छूट गया था। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये एक रेजिस्टेंस है जो कि कैपेसिटर ऑफर करता है। इसका फॉर्मूला हमने पहले ही देखा है, इसका फॉर्मूला है XC, और XC की वैल्यू थी 1/ωc, और इसी को हम लिख सकते हैं ओमेगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू रखते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf है, दैट्स वाई XC का फॉर्मूला हो जाता है 1/2πfc। और ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट रहता है ओहम, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस ओमेगा साइन। तो डेफिनेटली कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC का भी यूनिट रहेगा ओहम। अब पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट आखिरी में डिस्कस कर लेते हैं। तो पावर फिर से वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन रहता है। यहाँ पर वोल्टेज है Vm साइन ओमेगा टी, करंट है Im साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 और साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा Vm Im/2 साइन 2 ओमेगा टी। अब इसको ये जो Vm/2 और Im है, इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो फर्दर वी कैन से दैट इट इज़ Vrms, क्योंकि Vm/√2 यानी Vrms होता है, Im/√2 यानी Irms होता है। तो ये हो जाएगा पावर का फॉर्मूला इन केस ऑफ अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। यहाँ पर 2 ओमेगा टी एक
फैक्टर रहेगा जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए रहेगा। अगर हम पावर की वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, से दिस इज वोल्टेज वेवफॉर्म ब्लू कलर से जो इंडिकेट हो रही है, देन दिस रेड कलर से जो इंडिकेट हो रही है ये है कैपेसिटर की वेवफॉर्म। पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव हो जाता है पॉजिटिव, बट पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, यहाँ पर ब्लू कलर में ये वोल्टेज है और ये रेड कलर में निगेटिव करंट है। तो इस हाफ क्वार्टर के लिए क्या हो रहा है, इसमें आपको पावर का निगेटिव मिलेगा, और ये पिंक कलर यहाँ पर पावर का है जो कि पॉजिटिव और निगेटिव इंडिकेट करता है। बेसिकली पॉजिटिव पावर इंडिकेट करता है कि उस वक्त कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है, और निगेटिव पावर इंडिकेट करता है कि कैपेसिटर एनर्जी रिलीज करता है। ओवरऑल ये जो है पॉजिटिव और निगेटिव साइन है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एवरेज पावर इन अ कैपेसिटर कंज्यूम्ड बाय अ कैपेसिटर इज 0। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड दैट्स व्हाई एवरेज पावर विल बी 0 इन केस ऑफ अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। थैंक यू।